साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वर्ब ऑफ टू बी का। जैसा इज एम आर से सेंटेंसेस और अधिक सेंटेंसेस कैसे बनाएं, वाज वर से और अधिक सेंटेंसेस कैसे बनाएं, विल बी से सेंटेंसेस कैसे बनाएं। वैसे इज एम आर, वाज वर और विल बी, इन सारे के यूजेस मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अभी हम लोग ये जो सेशन रखा गया ये सिर्फ और सिर्फ है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर गैस वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट के लिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज़ करेंगे इज एम आर, और पास्ट के लिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज़ करेंगे वाज एंड वर, एंड फ्यूचर के लिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज़ करेंगे विल बी, ठीक है गैस। अब जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं गैस, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे आपका ही, शी, इट, नेम, समवन, एवरीवन, ऐसे सारे सब्जेक्ट के साथ वर्तमान में आपको यूज़ करना इस, भूतकाल में यूज़ करना वाज, और भविष्य में यूज़ करना है विल बी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है गैस आपका होता है आई, वर्तमान में इसके साथ यूज़ करना एम, भूतकाल में यूज़ करना वाज, और भविष्य में यूज़ करना है विल बी। फिर गैस साथ आपका थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, टी पी पी एस, मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ आपको यूज़ करना है जैसा ये जो सब्जेक्ट होता है आपके दे, एक से अधिक नाम, दीज, दोज, ओके। इन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग ऑफ यूज़ करना है आर, भूतकाल में वर, और भविष्य में विल बी, ठीक है गैस। और फिर आता है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, इसके जो होता है आपका वी, और वी के साथ आपको यूज़ करना है आर, भूतकाल में वर, और भविष्य में विल बी, ठीक है गैस। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो होता है आपका गैस सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, वो होता है आपका यू। यू के साथ आपको वर्तमान में यूज़ करना आर, भूतकाल में यूज़ करना वर, और भविष्य में यूज़ करना है विल बी। आइए तो इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते गए। यहाँ पर एक वोकेबलरी दी है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। मैंने कहा यह बुक इम्पोर्टेंट है, तो दिस बुक इज़ इम्पोर्टेंट। यह बुक महत्वपूर्ण थी, तो आप कहेंगे दिस बुक वॉज इम्पोर्टेंट। ये बुक महत्वपूर्ण होगी, तो आप कहेंगे दिस बुक विल बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे मैंने कहा समय महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। समय महत्वपूर्ण था, तो टाइम वॉज इम्पोर्टेंट, और समय महत्वपूर्ण होगा तो आप कहेंगे टाइम विल बी इम्पोर्टेंट। दूसरा शब्द दिया हुआ है सबका क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब होता है गंभीर, ठीक है। गंभीर होता है, नाजुक होता है, जैसे आप लोग बोलते हैं क्रिटिकल सिचुएशन, ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, बहुत गंभीर है। तो मैंने कहा यह सिचुएशन क्रिटिकल है, तो आप कहेंगे दिस सिचुएशन इज क्रिटिकल। यह सिचुएशन क्रिटिकल थी, तो आप कहेंगे दिस सिचुएशन वॉज क्रिटिकल, और ये सिचुएशन क्रिटिकल होगी तो दिस सिचुएशन विल बी क्रिटिकल। द नेक्स्ट वन इज दैट प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा यह मेरी समस्या है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ माई प्रॉब्लम। यह मेरी प्रॉब्लम थी, तो मैं कहूँगा दिस वॉज माई प्रॉब्लम, और ये मेरी समस्या होगी तो दिस विल बी माई प्रॉब्लम, ठीक है। और जैसे मैंने कहा एक समस्या है। अब गैस आपको पता है कि जब कोई चीज़ कहीं पर होती है, तो ये सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट, ऐसे सारे सेंटेंस को बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं देयर, ठीक है, देयर। जैसे मैंने कहा एक समस्या, तो आप कहेंगे देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एक समस्या थी, तो आप कहेंगे देयर वॉज अ प्रॉब्लम, और एक समस्या होगी तो आप कहेंगे देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। और सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब होता है गैस हल। जैसे मैंने कहा एक सॉल्यूशन है, तो देयर इज़ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन था, तो देयर वॉज अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होगा तो आप कहेंगे देयर विल बी अ सॉल्यूशन। द नेक्स्ट वन इज दैट सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मतलब होता है अंधविश्वास। मैंने कहा भारत में अंधविश्वास है, तो आप कहेंगे देयर इज सुपरस्टिशन इन भारत। भारत में सुपरस्टिशन था, तो देयर वॉज सुपरस्टिशन इन भारत, और भारत में अंधविश्वास होगा तो आप कहेंगे देयर विल बी सुपरस्टिशन इन भारत। द नेक्स्ट वन इज दैट डियरनेस। डियरनेस का मतलब होता है महंगाई। जैसे मैंने कहा महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, तो डियरनेस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और मैंने कहा महंगाई सबसे बड़ी समस्या थी, तो डियरनेस वॉज बिगेस्ट प्रॉब्लम, और महंगाई सबसे बड़ी समस्या होगी तो डियरनेस वॉज बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, होता बेरोजगारी। बेरोजगारी, जैसे मैंने कहा भारत में बेरोजगारी है, तो देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट था, तो देयर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन भारत। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट इन भारत, ठीक है गैस। नेक्स्ट आता है आपका अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौके या अवसर। जैसा मैंने कहा यह बहुत अच्छा अवसर है, तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये बहुत अच्छा अवसर था, तो इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये बहुत अच्छा अवसर होगा, तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन। जैसे मैंने कहा कमरे में घुटन है, तो सेंटेंस बनेगा देयर इज सफोकेशन इन द रूम।
कमरे में घुटन थी तो देयर वॉज सफोकेशन इन द रूम, और कमरे में घुटन होगी तो देयर विल बी सफोकेशन इन द रूम। नेक्स्ट आपका कंफ्यूजन, जैसे मैंने कहा एक कंफ्यूजन है तो देयर इज अ कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन था तो आप कहेंगे देयर वॉज अ कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन होगा तो देयर विल बी अ कंफ्यूजन, मेरे दिमाग में तो इन माई माइंड। नेक्स्ट है गाइस आपका एक्सपेंसिव, महंगी, जैसे मैंने कहा किताबें महंगी हैं, अब किताब एक से एक हो तो गाइस इज, एक से ज़्यादा हो इसलिए आप यूज़ करेंगे आर, तो मैंने कहा किताबें महंगी है तो बुक्स आर एक्सपेंसिव, और किताबें महंगी थी तो आप कहेंगे बुक्स वर एक्सपेंसिव, और किताबें महंगी होगी तो बुक्स विल बी एक्सपेंसिव। अब गाइस इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिएगा, आपको जितना अभी मैंने यहाँ तक जो पढ़ा है इस वर्ब्स के साथ में नए अलग अलग सेंटेंसेस बनाए, जो मैंने बनाया वो आपको नहीं बनाना, अब दूसरे सेंटेंसेस आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं चीप, चीप मतलब होता है सस्ता, मैंने कहा मोबाइल सस्ते हैं तो मोबाइल्स आर चीप, और मोबाइल सस्ते थे तो आप कहेंगे मोबाइल्स वर चीप, और मोबाइल सस्ते होंगे तो आप कहेंगे मोबाइल्स विल बी चीप। यूज़फुल, जैसे मैंने कहा यह उपयोगी है तो इट इज़ यूज़फुल, यह उपयोगी था तो मैं कहूँगा इट वॉज यूज़फुल, और ये उपयोगी होगा तो इट विल बी यूज़फुल। नेक्स्ट है गैस आपका हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, जैसा मैंने कहा वे मेहनती हैं तो आप सेंटेंस बनाएंगे दे आर हार्ड वर्किंग, वे मेहनती थे तो दे वर हार्ड वर्किंग, और वे मेहनती होंगे तो आप कहेंगे दे विल बी हार्ड वर्किंग। अगला है डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित होना किसी चीज़ के प्रति, जैसा मैंने कहा मेरा भाई समर्पित है मेरे परिवार के प्रति तो माई ब्रदर इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई फैमिली, मेरा भाई डेडिकेटेड था मेरे परिवार के प्रति तो माई ब्रदर वॉज डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई फैमिली, मेरा भाई डेडिकेटेड होगा मेरे परिवार के प्रति तो माई ब्रदर विल बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई फैमिली। नेक्स्ट है लॉयल, लॉयल मतलब होता है वफादार, जैसा मैंने कहा मेरे मित्र वफादार हैं तो माई फ्रेंड्स आर लॉयल, मेरे मित्र वफादार थे तो माई फ्रेंड्स वर लॉयल, और मेरे मित्र वफादार होंगे तो माई फ्रेंड्स विल बी लॉयल। नेक्स्ट है इनोसेंट, इनोसेंट होता है मासूम, जैसा मैंने कहा आपकी सिस्टर मासूम है तो योर सिस्टर इज़ इनोसेंट, आपकी बहन मासूम थी तो आप कहेंगे योर सिस्टर वॉज इनोसेंट, और आपकी बहन मासूम होगी तो योर सिस्टर विल बी इनोसेंट, ठीक है गैस। अब वीडियो को एक बार फिर पोज करें गैस, और जो अभी यहाँ पर जो 6 वर्ब्स की अभी हमने प्रैक्टिस की है इसको अलग तरीके से सेंटेंस आप खुद बनाएं, और आप सेंटेंस बनाने के बाद मुझे कमेंट्स करके बताएं, और गैस जितना हो सके बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास शब्दों की पकड़ होगी और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही बेहतर होगी। यकीन मानिए इंग्लिश बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, सिर्फ एक ही चीज़ का खेल होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बस गैस प्रैक्टिस करते चलें आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी, नो डाउट। हाँ अभी ये 6 शब्दों के नए नए सेंटेंस बनाए, जो सेंटेंस मैंने बनाया वो नहीं बनाना गैस, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट्स पूरा पढ़ूंगा गैस, ठीक है। अब अगला देखते हैं डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है गैस अलग, जैसा मैंने कहा मेरा जीवन अलग है, माई लाइफ इज़ डिफरेंट, मेरा जीवन अलग था तो माई लाइफ वॉज डिफरेंट, मेरा जीवन अलग होगा तो माई लाइफ विल बी डिफरेंट, ठीक है। यूज्ड होता है झूठा या यूज़ किया हुआ, जैसा मैंने कहा खाना झूठा है तो फूड इज़ यूज्ड, खाना झूठा था तो द फूड वॉज यूज्ड, और खाना झूठा होगा तो आप कहेंगे द फूड विल बी यूज्ड। नेक्स्ट है लॉन्ग, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, जैसा मैंने कहा कहानी लंबी है तो द स्टोरी इज़ लॉन्ग, कहानी लंबी थी तो द स्टोरी वॉज लॉन्ग, और कहानी लंबी होगी तो द स्टोरी वॉज विल बी लॉन्ग। अगला गैस शॉर्ट, शॉर्ट होता है छोटा, जैसे मैंने कहा कहानी छोटी है तो द स्टोरी इज़ शॉर्ट, कहानी छोटी थी तो आप कहेंगे द स्टोरी वॉज शॉर्ट, और कहानी छोटी होगी तो द स्टोरी विल बी शॉर्ट। नेक्स्ट है आपका डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट होता है गैस मुश्किल, जैसे मैंने कहा पेपर डिफ़िकल्ट है, पेपर डिफ़िकल्ट है तो आप कहेंगे द पेपर इज़ डिफ़िकल्ट, पेपर डिफ़िकल्ट था तो द पेपर वॉज डिफ़िकल्ट, और पेपर डिफ़िकल्ट होगा तो आप कहेंगे द पेपर विल बी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट आपका पॉसिबल, जैसा मैंने कहा यह पॉसिबल है आपके लिए, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, और यह पॉसिबल था आपके लिए तो इट वॉज पॉसिबल फॉर यू, ये आपके लिए पॉसिबल होगा तो इट विल बी पॉसिबल फॉर यू। नेक्स्ट है गैस मैनी, मैनी होता है कई, जैसा मैंने कहा कक्षा में कई कैमरे हैं
तो देयर आर मेनी कैमरास इन द क्लास, कक्षा में कई कैमरास थे, तो देयर वर मेनी कैमरास इन द क्लास, और कक्षा में कई कैमरास होंगे, तो देयर विल बी मेनी कैमरास इन द क्लास। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल, जैसा हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस, मतलब ऐतिहासिक जगह। भारत में कई ऐतिहासिक जगह हैं, तो देयर आर मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन भारत, भारत में कई हिस्टोरिकल प्लेसेस थे, तो देयर वर मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन भारत, भारत में कई हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे, तो देयर विल बी मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन भारत। तो गाइस अभी आपने देखा इन वर्ब्स को, अब इन वर्ब्स को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करें, वोकेबलरीज की प्रैक्टिस करें, इन एडजेक्टिव और नाउन इन सब की प्रैक्टिस बार बार करेगा इसमें वर्ब ऑफ टू बे में, और जितना ज़्यादा आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, आप उतना ही बेहतर सीखेंगे गाइस, ठीक है। अभी इस वीडियो को पॉज करें, और जो सेंटेंस मैंने बनाया आपको उसको नहीं बनाना, आपको इसी के माध्यम से अलग अलग सेंटेंस बनाना है, इज एम आर वाज और विल बी की मदद से। आइए अगला देखते हैं, हेल्दी। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, जैसे मैंने कहा मेरा परिवार स्वस्थ है, तो माई फैमिली इज हेल्दी, मेरा परिवार स्वस्थ था, तो माई फैमिली वॉज हेल्दी, और मेरा परिवार स्वस्थ होगा तो माई फैमिली विल बी हेल्दी। नेक्स्ट है आपका स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, मैंने बोला ये दरवाज़ा मजबूत है, तो दिस डोर इज स्ट्रांग, ये दरवाज़ा मजबूत था, तो दिस डोर वॉज स्ट्रांग, ये दरवाज़ा मजबूत होगा, तो दिस डोर विल बी स्ट्रांग, ठीक है। फिर आता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होता बुद्धिमान, जैसा मैंने कहा मेरा दोस्त इंटेलिजेंट है, तो माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, मेरा मित्र इंटेलिजेंट था, तो माई फ्रेंड वॉज इंटेलिजेंट, मेरा मित्र इंटेलिजेंट होगा, तो माई फ्रेंड विल बी इंटेलिजेंट। अगला है और रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार, जैसा मैंने कहा हम जिम्मेदार हैं, अब वह जाहिर सी बात है वी के साथ आप यूज़ करेंगे आर, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, और हम जिम्मेदार थे, तो भूतकाल में आप यूज़ करेंगे वर, तो वी वर रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार होंगे हमारी सफलता के लिए, तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सक्सेस। नेक्स्ट है गाइस हेल्पफुल, होता मददगार, मैंने कहा यह मेरे लिए मददगार है, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर मी, ये मददगार था आपके लिए, तो इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, ये मददगार होगा हमारे लिए, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। अवेयर होता है सचेत, और जैसा मैंने कहा जागरूक और सचेत, मैंने कहा मैं अवेयर हूँ, तो आई एम अवेयर, और मैं अवेयर था तो आई वॉज अवेयर, और मैं अवेयर होऊंगा तो आई विल बी अवेयर, लाइक दिस। लीगल, जैसा मैंने बोला कानूनी रूप से जो होता है ना उसके लिए हम लोग बोलते हैं लीगल, मैंने बोला ये लीगल है, तो इट इज़ लीगल, ये लीगल था, इट वॉज लीगल, और ये लीगल होगा तो इट विल बी लीगल। नेगेटिव बनाना, जैसे मैंने कहा ये लीगल नहीं है, इट इज़ नॉट लीगल, और ये लीगल नहीं था तो इट वॉज नॉट लीगल, और ये लीगल नहीं होगा तो इट विल नॉट बी लीगल। हंग्री, हंग्री होता है भूखा, जैसे मैंने कहा वे भूखे हैं, तो आप कहेंगे दे आर हंग्री, वे भूखे थे तो दे वर हंग्री, और वे भूखे होंगे तो दे विल बी हंग्री, ठीक है गैस। तो अब इसको भी गैस सेम वही करना, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके बार बार अलग अलग सेंटेंस में प्रैक्टिस करें, इज एम आर वाज और विल बी के साथ में, ठीक है गैस। अब मैंने जो सेंटेंस बना आपको वो नहीं बनाना है, लेकिन इन्हीं वोकेबलरी को बार बार आपको यूज़ करना अलग अलग पैटर्न में गैस। जैसे आपने हेल्दी लिया, आप हेल्दी कोई किसी एक सेंटेंस को नहीं, इसको अलग अलग सेंटेंस में भी बना सकते हैं, कैसे जैसे मैंने कहा मेरी बहन हेल्दी है तो माई सिस्टर इज़ हेल्दी, मैं हेल्दी था तो आई वॉज हेल्दी, ठीक है। हमारा परिवार हेल्दी है तो आवर फैमिली इज़ हेल्दी, तो अलग अलग तरीके से बनाएं, लेकिन इसको कम से कम 3 से 4 सेंटेंस में अलग अलग वोकेबलरी को यूज़ करें, ठीक है। तो गाइस वीडियो को पोस्ट करें और उसके बाद में इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, और मुझे कमेंट्स करें। अब अगले देखते हैं हम लोग सफिशिएंट, सफिशिएंट होता पर्याप्त, जैसे मैंने कहा अकाउंट में पर्याप्त पैसा है, तो देयर इज सफिशिएंट मनी इन अकाउंट, अकाउंट में सफिशिएंट पैसा था, तो आप कहेंगे देयर वाज सफिशिएंट मनी इन अकाउंट, और अकाउंट में सफिशिएंट पैसा होगा तो आप कहेंगे देयर विल बी सफिशिएंट मनी इन अकाउंट। नेक्स्ट गया सबका रिस्पॉन्सिबल, ये तो हो गया। प्योर, प्योर होता है शुद्ध, जैसा मैंने बोला गंगा का पानी शुद्ध है, तो द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर, गंगा का पानी शुद्ध था, तो द वाटर ऑफ गंगा वॉज प्योर, गंगा का पानी स्वस्थ होगा, प्योर होगा, शुद्ध होगा, तो द वाटर ऑफ गंगा वॉज प्योर। नेक्स्ट है सबका इम्प्योर, इम्प्योर होता अशुद्ध, मैंने बोला यह अशुद्ध है तो इट इज़ इम्प्योर, यह अशुद्ध था तो इट वॉज इम्प्योर, और यह शुद्ध हो जाएगा तो इट विल बी इम्प्योर।
नेक्स्ट बोरिंग, ठीक है। जैसा मैंने कहा यह मूवी बोरिंग है, दिस मूवी इज बोरिंग, ये मूवी बोरिंग थी तो दिस मूवी वॉज बोरिंग, ये मूवी बोरिंग होगी तो दिस मूवी विल बी बोरिंग, ठीक है। ऑटोमेटिक, जैसे मैंने बोला यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है तो इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस थी तो इट वॉज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होगी तो इट विल बी एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ठीक है। टेरिबल होता है भयानक, जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, वह जगह बहुत खतरनाक है तो दैट प्लेस इज़ वेरी टेरिबल, वह जगह बहुत खतरनाक थी तो दैट प्लेस वॉज वेरी टेरिबल, वह जगह बहुत खतरनाक होगी तो दैट प्लेस विल बी वेरी टेरिबल, ठीक है। कॉन्फिडेंट, मैंने कहा हम कॉन्फिडेंट है तो वी आर कॉन्फिडेंट, हम कॉन्फिडेंट थे तो वी वर कॉन्फिडेंट, और हम कॉन्फिडेंट होंगे तो वी विल बी कॉन्फिडेंट, लाइक दिस, ठीक है। एम्बेरस्ड, शर्मिंदा, जैसे मैंने कहा मेरी बहन शर्मिंदा है तो माई सिस्टर इज एम्बेरस्ड, मेरी बहन शर्मिंदा थी तो माई सिस्टर वॉज एम्बेरस्ड, मेरी बहन शर्मिंदा होगी तो माई सिस्टर विल बी एम्बेरस्ड। नेक्स्ट है नेसेसरी, नेसेसरी होता है आवश्यक या ज़रूरी, जैसा मैंने कहा पैसा ज़रूरी है तो मनी इज़ नेसेसरी, पैसा ज़रूरी था तो मनी वॉज नेसेसरी, और पैसा ज़रूरी होगा तो मनी विल बी नेसेसरी। आउट ऑफ डेंजर, एक सेंटेंस लिया मरीज खतरे से बाहर है तो आप सेंटेंस बनाएंगे द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर, ठीक है, द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर। और मैंने बोला मरीज खतरे से बाहर था तो द पेशेंट वॉज आउट ऑफ डेंजर, मरीज खतरे से बाहर होगा तो द पेशेंट विल बी आउट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट आपका सेफ, सेफ होता है सुरक्षित, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया यह रास्ता सेफ है आपके लिए, दिस रोड इज सेफ फॉर यू, ये रास्ता सेफ नहीं था आपके लिए तो दिस रोड वॉज नॉट सेफ फॉर यू, ये रास्ता आपके लिए सेफ होगा तो दिस रोड विल बी सेफ फॉर यू। कंफर्टेबल, जैसा मैंने बोला यह कुर्सी मेरे लिए कंफर्टेबल है तो दिस चेयर इज़ कंफर्टेबल फॉर मी, ये कुर्सी मेरे लिए कंफर्टेबल थी तो दिस चेयर वॉज कंफर्टेबल फॉर मी, और ये कुर्सी मेरे लिए कंफर्टेबल होगी तो दिस चेयर विल बी कंफर्टेबल फॉर मी। नेक्स्ट है वैल्यूएबल, वैल्यूएबल जैसा एक मैंने बोला समय वैल्यूएबल है तो टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय वैल्यूएबल था तो टाइम वॉज वैल्यूएबल, और समय वैल्यूएबल होगा तो टाइम विल बी वैल्यूएबल। बिजी, बिजी मतलब था कैसे व्यस्त है, जैसा मैंने कहा मेरे पिताजी व्यस्त थे ऑफिस में बॉस के साथ, माई फादर इज़ बिजी इन ऑफिस विद बॉस, मेरे पिताजी ऑफिस में व्यस्त थे बॉस के साथ तो माई फादर वॉज बिजी इन ऑफिस विद बॉस, मेरे पापा ऑफिस में व्यस्त होंगे बॉस के साथ तो माई फादर विल बी बिजी विद बॉस इन ऑफिस। और फिर आता है आउट ऑफ सर्विस, जैसे मैंने बोला मेरी कार ख़राब हो गई है तो माई कार इज़ आउट ऑफ सर्विस, मेरी कार ख़राब थी तो माई कार वॉज आउट ऑफ सर्विस, और मेरी कार ख़राब होगी तो माई कार विल बी आउट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है थर्स्टी, थर्स्टी होता है प्यासा, जैसे मैंने कहा वह प्यासा है तो ही इज़ थर्स्टी, और वह प्यासा था तो ही वॉज थर्स्टी, और वह प्यासा होगा तो कहेंगे ही विल बी थर्स्टी। तो गैस इसको भी आपको क्या करना, बार बार प्रैक्टिस करना, और जितने भी शब्दों की प्रैक्टिस मैंने करवाई है गैस आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करेंगे और नए नए सेंटेंसेस बना करके कमेंट्स ज़रूर करेंगे, और उसके बावजूद भी यदि आपको कोई दिक्कत आई हो, सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत आई हो और कुछ नए सेंटेंसेस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा गैस। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गैस। और अब तक यदि आपने हमारी डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ से भी सीधा इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और एक बात बोलना चाहूँगा गैस लास्ट में, बार बार प्रैक्टिस करते रहे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश में उतना ही बेहतर निखार आएगा। वैसे प्रैक्टिस सेशन में और लाते रहूँगा, चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, चीज़ें पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे।